हेलो नमस्कार दोस्तों। आपको पता है कि 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव को लेकर देश में अभी से सियासी गर्मी महसूस की जा रही है। इस साल 5 विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं और 3 चुनाव तो इस बार विधानसभा के वहां से हैं जो कि हिंदी पट्टी में आते हैं। और इन 3 चुनाव की खासियत ये है कि इन 3 चुनाव में जो पार्टियां हैं वो 2 पार्टियां इस समय सत्ता की दावेदार और जिनके बीच में लड़ाई हमें देखने को मिलती है वो है भाजपा और कांग्रेस। और इन 3 राज्यों में इन दोनों के बीच में ही मुकाबला है। जी हाँ, ना तो वहां एनडीए के बाकी दल ना तो इंडिया के बाकी दल बीजेपी और कांग्रेस के पास है, क्योंकि लड़ाई सीधे बीजेपी और कांग्रेस के सामने होने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की। क्या ये चुनाव जो यहाँ पर होने वाले हैं इनके नतीजे आने वाले लोकसभा चुनाव पर अपना प्रभाव डालेंगे? क्या यह चुनाव निर्धारित करेंगे कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है माहौल इन तीनों राज्यों का और इन तीनों राज्यों के रिजल्ट क्या प्रभाव डालेंगे आने वाले लोकसभा चुनावों पर। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। इस वीडियो को और इस वीडियो में बात करते हैं इन तीनों राज्यों की। अगर हम बात करें विधानसभा सीटों की संख्या की, तो जहां मध्य प्रदेश में 230 सीट है, वहीं पर छत्तीसगढ़ में 90 और राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे समय में माहौल कुछ ऐसा बनता है कि जहां पर हम देखें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों जगहों पर भाजपा और कांग्रेस में ही मुकाबला लगातार चलता आया है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो 2000 में बना यह राज्य भारत के उन राज्यों में से आता है जहां पर बीजेपी अपना उसे गढ़ मानती है। लेकिन 2018 के चुनाव में बीजेपी को यहां पे ऐसी पटखनी मिली कि वह 15 विधानसभा सीटों पे ही जाके सिमट गए। वहीं पर मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्थिति भी भाजपा के लिए 2018 के चुनाव में अच्छी नहीं रही थी। भाजपा एक तरीके से 2018 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों को हार गया था। लेकिन समय की पलटी होती है और माहौल बदलता है। 19 के चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो भाजपा इन तीनों राज्यों में अच्छी खासी सीट पाती है। ऐसे में क्या इस बार इन विधानसभा चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव पर प्रभाव डालेंगे? बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के बाद उमा भारती और शिवराज सिंह चौहान भाजपा की तरफ से लगातार मुख्यमंत्री बनते चले आ रहे थे। लेकिन 18 में यह सिलसिला टूटा और 18 में आप देखते हैं कि कमलनाथ बन जाते हैं कांग्रेस की ओर से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री। लेकिन बात यह है कि दोनों की सीटों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। ऐसे में जब कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में क्लैशेस चालू हुए और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो कमलनाथ की पार्टी से अपना नाता तोड़कर 22 विधायकों के साथ भाजपा में शामिल होते हैं, तो ऐसे में सरकार गिर जाती है। और सरकार गिरने के साथ ही यहाँ पर एक नया गठबंधन आता है और यह गठबंधन था शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया का। जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके पिता माधवराव सिंधिया ये कांग्रेस के कद्दावर नेता। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो भाजपा का दामन थाम लेते हैं और दामन थामते ही यहाँ पे सरकार बनती है भाजपा की। और इस तरीके से अचानक से कांग्रेस के हाथ से एक बहुत बड़ा राज्य निकल जाता है। लेकिन इस बार क्या है माहौल? शिवराज सिंह चौहान चुनाव को बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी इस बार मौका खोने के पीछे नहीं भाग रही। वो चाह रही है कि इस बार माहौल उसके लिए बना हुआ है कि वो यहाँ पर सरकार बना ले। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का चेहरा जो है उसमें काफी सुधार आया है। जी हाँ, भारत में अगर बात करें तो राहुल गांधी की छवि भारत जोड़ो यात्रा और अविश्वास प्रस्ताव में उनके द्वारा दिए गए भाषणों के बाद बहुत ज्यादा सुधरी है और देश उनको इस समय एक परिपक्व नेता के रूप में देख रहा है। और कई लोग तो यह मानते हैं कि इस समय अगर नरेंद्र मोदी का कोई बहुत अच्छा विकल्प है तो वो राहुल गांधी है। ऐसे में मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी गोटी कुछ ऐसे खेल रही है कि वो यहाँ पर राहुल के नाम पर चुनाव लड़ने के पूरे मूड में दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का चुनाव काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है।
क्योंकि 2018 में कांटे की टक्कर ने यह दिखा दिया कि कांग्रेस अभी मध्य प्रदेश में सिमटी नहीं है। लेकिन बात यहां पर यह आती है कि 18 के चुनाव में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके बाद भी लोकसभा चुनाव में उनकी हालत बहुत पतली हो गई थी। तो ऐसे में हम यह नहीं कह सकते कि 2023 में होने वाला मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव वह लोकसभा के चुनाव पर कोई प्रभाव डालेगा। लेकिन हाँ, यह बात है कि अगर कांग्रेस को वहां विजय मिलती है तो राहुल गांधी इंडिया गठबंधन में एक अच्छे खासे मार्जिन पर आ जाएंगे और लोग उनके ऊपर एक ऐसा माहौल बनाएंगे, एक ऐसा कॉमन प्रोग्राम बनाएंगे, राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करेंगे एज अ पीएम फेस के फॉर्म में। चलते हैं राजस्थान की तरफ। अशोक गहलोत, जहां पर कांग्रेस के अंदर की जो अंदरूनी कला है वो जनता के सामने आ चुकी है। पूरे 5 साल अशोक गहलोत केवल सरकार बचाते दिखे हैं। जी हाँ, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में होने वाली कलह से कौन अछूता रह गया है? हर किसी को पता है कि यह दोनों नेता आपस में एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। जहां पर अशोक गहलोत ने अभी एक वक्तव्य दिया कि वह कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के इच्छुक हैं। जब उन्हें मौका दिया तब वो वहां पर राजस्थान की कुर्सी को देखने लगे, और अब जब माहौल ऐसा बना हुआ है कि हो सकता है कि कांग्रेस अगले चुनाव में लौट कर ना आए, तो अशोक गहलोत अब कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर अपनी निगाहें लगाए हुए हैं। और सचिन पायलट के लिए उन्होंने कह दिया कि भैया, सचिन पायलट अगर केंद्र में मंत्री बने थे तो वह उनके सहयोग से बने थे। जी हाँ, राजेश पायलट के पुत्र सचिन पायलट कांग्रेस के राजस्थान में कद्दावर नेता है। 18 के चुनाव में उनकी मेहनत के बाद ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन राजस्थान का एक ऐसा केस है ना जहां पे उल्टा पलटा बहुत होता है। जी हाँ, हर 5 साल में यहाँ पे सरकारें बदलती हैं, सत्ता बदलती है। ऐसे में 2023 के विधानसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, इसको लेकर अभी कोई और बात नहीं कही जा सकती। तो फिर बात यहाँ पर है क्या? बात यह है कि इधर भाजपा में भी अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर अभी कहीं पर भी ऐसा माहौल नहीं है कि भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री के पद के लिए नामित कर रही है। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया का भाजपा राजस्थान में अच्छा खासा प्रभुत्व है। अगर भाजपा उनको साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है तो ऐसे में भाजपा को आने वाले चुनाव में नुकसान हो सकता है। तो वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन करना या भाजपा अफोर्ड नहीं कर सकती। तो देखना है कि भाजपा वसुंधरा राजे सिंधिया के मैटर को किस तरीके से सॉल्व करती है, क्योंकि 2018 में जो नारा चला था उसमें यह नारा था, मोदी से कोई बैर नहीं और वसुंधरा तेरी खैर नहीं। और ये हमें दिखा भी था कि जहां पे 18 में कांग्रेस की सरकार बनती है, लेकिन 19 के लोकसभा चुनाव में भाजपा वहां पे बहुत अधिक सीटें जीत कर आती है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 2023 का चुनाव कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए आसान नहीं होना है। देखते हैं सरकार किसकी बनती है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़। 2000 में बना नया नवेला राज्य और उसके बाद से वहां पर भाजपा का प्रभुत्व चल रहा था। लेकिन 2018 में भूपेश बघेल वहां पर मुख्यमंत्री बनते हैं, जो कांग्रेस की तरफ से आते हैं, और वोटिंग शेयर में बहुत ज्यादा अंतर, 10% के आसपास का अंतर था भाजपा और कांग्रेस के बीच में। और ऐसे में अगर देखा जाए इन तीनों राज्यों के चुनाव में, तो छत्तीसगढ़ एक ऐसी जगह है जहां पर भाजपा की सरकार बनते दिख नहीं रही है। लेकिन भाजपा ने वहां पर भी अपने कई सारे पत्ते खोल दिए। जी हाँ, विधानसभा सीट के लिए कई सारे नाम डिक्लेयर कर दिए हैं। ऐसे में भाजपा एक अलग रणनीति यहाँ पर काम कर रही है कि चुनाव की घोषणा होने से पहले उम्मीदवारों की घोषणा यहाँ पर कर चुकी है। तो अब कुल मिला के बात यह है कि भाई, क्या यह तीनों राज्यों के चुनाव आने वाले विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आने वाले हैं, क्या वो आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर प्रभाव डालेंगे? तो अगर हम देखें 2014, 2019 के चुनाव में, तो या आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि भाई जो वोटिंग पैटर्न है वो विधानसभा चुनाव का अलग होता है और लोकसभा चुनाव का अलग होता है। जहां 2014 में दिल्ली में भाजपा को 7 सीटें मिली थी, वहीं 15 में आम आदमी पार्टी को ऐसी मेजोरिटी मिली कि बीजेपी मुंह ताकती रह गई। तो इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के नतीजे आपस में मेल खाते हैं। लेकिन क्या होगा यह तो हमें भविष्य में पता चलेगा। लेकिन यह चुनाव काफी दिलचस्प होंगे और इन चुनावों के नतीजे कहीं न कहीं राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी प्रभाव डालेंगे, किसका चेहरा कितना बलवान होता है। क्योंकि
नैरेटिव सेट, तो यह 3 चुनाव कर देंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। इजाजत दीजिए अपने दोस्त सुधांशु को, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।